Hello everyone, welcome to Abipedia. I am Akshay Soni, Reasoning faculty at Abipedia and I hope you all are doing great. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्योंकि अभी जो है हम 40 डेज़ की रैपिड रिवीजन सीरीज़ में डे 35 पे है, ठीक है। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को भी व्यू कर लिया होगा, उनके थ्रू जो क्वेश्चंस हमने बताए, जो भी स्ट्रेटजीज बताई हैं, उनको भी आपने फॉलो कर लिया होगा, ठीक है। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने अभी तक जो है कोई भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन नहीं की है फॉर एसएससी मेंस या एसएससी टायर 2, एसएससी सीजीएल टायर 2, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि 60 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 30 क्वांट के और 30 रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये जो क्वांट के क्वेश्चन है, इनके आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। हमारी जो प्रीवियस सिलेक्शंस है वो 2200 प्लस है, ठीक है। तो साथ ही साथ आप भी अपना जो है इसमें कर सकते हैं, अपने प्रेपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ में। तो डू एनरोल नाउ। और अगर आपने कोई भी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कम्युनिटी ग्रुप है, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इसमें बोला गया यहाँ पे कि कितनी ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इन पार्ट्स पे ध्यान दें तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्म में मिलेगा। इस बॉक्स में होती हैं 8 ट्राइंगल्स, इस बॉक्स में भी 8 ही ट्राइंगल्स होंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस पार्ट पे ध्यान दें इधर, तो इसमें आपको मिलेंगी 3 ट्राइंगल्स। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 ही ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। बाकी हमने काउंट कर लिए हैं, बट अगर आप ध्यान दें, इसमें जो हमने काउंट नहीं की वो रहती है एक ये ट्राइंगल, ठीक है। और इसके साथ में ये नीचे जो है एक ये ट्राइंगल रहती है, ठीक है। इस तरफ देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल रहती है और एक ये ट्राइंगल रहती है, ठीक है। तो उसमें 4 ट्राइंगल ये बन गए। अब देखिए, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 4 जो होते हैं वो 26 बनते हैं। अब कुछ ऐसी ट्राइंगल्स हैं जो कि हमने काउंट नहीं की, जिनमें कि कौन सी ट्राइंगल्स बन रही हैं। अगर आप इसमें कलर पे ध्यान दें, यहाँ पे ये बड़ी वाली ट्राइंगल जो है एक, और एक ये 2 ट्राइंगल और आएंगी, तो टोटल कितने में 26 प्लस 2 28 ट्राइंगल इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो एक बार आपने व्यू कर लेना, जो भी हमने प्रीवियस जो भी वीडियो डाली है, ठीक है, उसमें मैंने एक ट्राइंगल काउंटिंग करने के लिए काउंटिंग फिगर के भी एक मैंने वीडियो डाली है, उसको भी आप व्यू कर लें, ठीक है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे गिवन है कि हाउ मेनी टाइम्स डज बोथ हैंड्स आर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक स्ट्रेट बट नॉट टुगेदर, ठीक है। स्ट्रेट बट नॉट टुगेदर का मतलब क्या है, ये स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। 180 डिग्री बनाएंगे कब से, 3 बजे, मंडे 3 बजे से लेके थर्सडे 11 बजे तक। तो मंडे 3 बजे शाम के से लेके थर्सडे, तो उसमें क्या है, कितने आज का गैप है। तो आपने याद रखना है कि ये जो स्ट्रेट बनता है 180 डिग्री जब बनता है, तो ये बनता है 1 घंटे में 1 बार, और 12 घंटों में 11 बार, ठीक है। और उसी तरह से 24 घंटों में 22 बार। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम उसमें 24-24 घंटे के सेगमेंट बना दें। उसके बाद क्या करें, अगर ज़्यादा उसमें रहेगा तो 12-12 घंटे के सेगमेंट बना देंगे। या फिर थर्ड उसमें ऑप्शन ये रहेगी कि अगर हमारे पास टाइम नहीं रहता, 24 घंटे का नहीं रहता, 12 घंटे का नहीं है, तो हम पर आवर उसमें बनाएंगे। ध्यान रखना है कि 6 to 7 जो है 180 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो इसमें एग्जाम्पल रहता है, जैसे 6 o'clock, ये स्ट्रेट रहता है, उसमें दोनों हैंड जो है एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 o'clock इसमें एग्जाम्पल है, इसके जस्ट बाद 6 to 7 आपको 180 डिग्री देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, मंडे से लेके ट्यूसडे तक 3 PM तक ये 22 घंटे हुए, सॉरी 24 घंटे हो 22 बार। ट्यूसडे से लेके वेंसडे तक यहाँ पे 3 PM तक ये 24 घंटे हो 22 बार। और वेडनेसडे से लेके थर्सडे 3 PM तक इसमें कितने घंटे हुए, इसमें भी 24 घंटे 22 बार। अब 3 PM से 11 PM तक अगर हम देखें, तो 3 से 11 बनाने के लिए कितने रिक्वायर्ड है, 8 घंटे और हैं। तो 3 से 11 तक जाने के लिए
मुझे 8 घंटे और लगेंगे, बट क्या होगा, क्योंकि 6 से 7 का टाइम इसमें आ रहा है, तो 8 में से 1 कम कर दो, 7, तो टोटल कितना बन रहा है अभी, अभी देखिए इसमें टोटल बन रहा है 22, 22, 22 प्लस 7, तो कितना बनेगा, ये बन गया 66 प्लस 7 कितने हो गए, 73। ठीक है, 73 जो होंगे टोटल, इसमें जो है टोटल बार जो है इसमें दोनों हैंड जो स्ट्रेट बनेंगे। ठीक है, यह आपको पर्टिकुलर टाइम के बीच में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बट उसमें भी आपने ध्यान रखना है कि 6 to 7 ये नहीं बनता। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसमें स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको किस में देखने को मिलेगा, सिलॉग्स में देखने को मिलेगा, और स्टेटमेंट कंक्लूजन करके एक चैप्टर भी अलग है। इसमें गिवन है यहाँ पे ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, जितने भी एप्पल्स हैं वो ऑरेंजेस हैं। ठीक है, और सम ऑरेंजेस आर फ्रूट, कुछ ऑरेंजेस हैं वो फ्रूट है, और नो फ्रूट इज वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं। ठीक है, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं। अब देखिए यहाँ पे पहला कंक्लूजन है, ऑल वेजिटेबल्स कैन बी एप्पल, सभी वेजिटेबल्स एप्पल हो सकते हैं। देखिए ऑरेंज का रिलेशन वेजिटेबल से बन रहा है, सम नॉट, और वेजिटेबल का ना तो वेजिटेबल का सिर्फ फ्रूट से पता है, बाकियों से नहीं पता, ना तो ऑरेंज से ना ही एप्पल से। तो इसमें क्या होगा, वेजिटेबल्स की तरफ से ऑरेंज या एप्पल के लिए कोई भी रिलेशन होगा पॉसिबिलिटी में, तो वो क्या बनेगा, वो सही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नो फ्रूट कैन बी ऑरेंज, फ्रूट का रिलेशन कुछ ऑरेंज से है, ऑलरेडी है, तो उसमें बोला कि 100% ऑफ फ्रूट कैन नॉट बी ऑरेंज, 100% ऑफ फ्रूट, बट यहाँ पे थोड़ा रिलेशन तो बन ही रहा है, इसलिए क्या होगा, 100% नेगेटिव नहीं बन पाएगा। ठीक, क्या होगा, सेकंड गलत होगा, तो उसमें ऑप्शन ए जो होगा इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, यहाँ पे बोला गया कि प्रेस वर्ड है, तो लिखा गया 16256, तो प्रेस इस तरह से वर्ड है 16256, ये इसमें दिया गया है, इसका नंबर दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें डबल एस मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें अगर हम कोडिंग को भी देखें तो यहाँ पे इसमें 6 आना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब है ये जम्बल्ड फॉर्म है, आगे पीछे इनको कोड्स को कर दिया गया। हमें क्या करना है, हमें इसी को रेफरेंस में लेके देखना है कि यहाँ पे डबल एस है, तो उसके एस का कोड, क्योंकि एस और एस सिमिलर है, दो लेटर सिमिलर है, तो दो नंबर भी सिमिलर होंगे, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो एस को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज एस का कोड है 6। अब हम चलते हैं यहाँ पे, कौन सा बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, देखिए पॉसिबल बोला, कैन बी द कोड फॉर सेट। सेट में देखिए कौन कौन से लेटर है, देखिए एस यहाँ से मिल रहा है, ई यहीं से मिल रहा है, और टी एक नया मिल रहा है, मतलब हमें एस का कोड मिल गया 6। ई का कोड क्या होगा, ई का कोड या तो होगा 1, या तो होगा 2, या फिर 5, तो ई का कोड 1, 2 और 5, इन तीनों में से कोई एक मिलेगा। और टी का कोड क्या होगा, टी का कोड न्यू। ठीक है, एक न्यू जो है हमें यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए हम इन चीज़ों को देखें, पहले नंबर को देखें तो 561, इसमें दो पुराने कोड है इसलिए गलत। इसमें देखें 612, इसमें भी क्या मिल रहा है, हमें दो पुराने कोड मिल रहे हैं इसलिए गलत है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक नया कोड चाहिए। अब इस पर ध्यान दे, अगर 629, तो 6 तो हमें मिल रहा है एस का कोड, 2 मिल रहा है ई का कोड, जो पॉसिबल कोड था वो 1, 2 या 5 में से था, तो इसमें 2 मिल रहा है, और 9 जो है इस टी का कोड मिल रहा है, तो ये ऑप्शन सी इसमें बनेगा। बट अगर हम इस पर ध्यान दें, देखिए 5, 4 और 3, इसमें 5 और 4 यहाँ पे, इसमें 5 तो मिल रहा है, बट 4 और 3 हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा। इसलिए क्या होगा, हमें एक रिक्वायर्ड था, एक नया कोड, बट इसमें दो कोड है, तो ये भी गलत, जो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हमने रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा, जम्बल्ड फॉर्म में क्वेश्चन था। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इसमें यहाँ पे कोडिंग दी गई है, कुछ हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे दो जो है स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन भी दी गए हैं कि कौन सा इसमें से ट्रू होगा। तो ये आपका कोडेड इनइक्वालिटी से क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, P@Q $R %S एंड T। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसकी जो स्टेटमेंट को बनाना है। जैसे P@Q का क्या मीनिंग है, एट द रेट का मीनिंग है ग्रेटर देन, P इज ग्रेटर देन Q, Q के बाद है डॉलर, तो डॉलर का क्या मीनिंग है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल, तो ग्रेटर देन और इक्वल बन जाएगा R। और परसेंटेज, देखिए परसेंटेज का क्या मीनिंग है, इक्वल, तो ये इक्वल को बताएगा। और एंड का क्या मीनिंग है, एंड क्या बता रहा है इसमें, लेस देन, और ये लेस देन बन जाएगा T से। ठीक है, तो इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला इसमें दिया गया है कि Q
परसेंटेज एस, ये परसेंटेज किसको बताता है, क्यू इक्वल को, तो इसको बता रहा है क्यू इज इक्वल टू एस, ये पहला है। और दूसरा देखिए क्यू एट द रेट एस, एट द रेट क्या बताता है, ग्रेटर को, ठीक है, तो क्यू इज ग्रेटर देन एस। तो देखिए क्या ये चीज़ हमारे पास बन रही है, ध्यान देने पे हमें पता चलेगा यहाँ पे कि Q और S जो है इसका जो रिलेशन बन रहा है Q ग्रेटर देन और इक्वल टू S, ठीक है, तो इसका मीनिंग है या तो Q होगा इक्वल या फिर होगा ग्रेटर, दोनों में से एक होगा। बट इसमें से अगर हम सिंगल को देखें तो वो गलत है, तो क्या आएगा, या तो पहला सही या फिर दूसरा सही, तो क्या आएगा इसमें, आइदर 1 और 2 फॉलो, ये ऑप्शन डी इसमें आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे ऊपर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया कि 7 पर्सन है, इनके नाम है, एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं और बोला गया है एक कार्ड प्ले कर रहे हैं, ठीक है, एन इज इन विच ऑफ 2 पर्सन, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर निकालना है, हमें बताना है कि एन जो है किन दो के बीच में है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें रिक्वायर्ड है आंसर करने के लिए। देखिए पहली स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे ओ के एन क्यू पी एम ये दिए गए, ठीक है, कितने पर्सन थे, 7, बट इसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 पर्सन दिए गए। और इसी तरह से पी के एल और क्यू इसमें भी कम दिए, तो हमें क्या करना, हम चेक करते हैं कि इनका दोनों के यूज करके हो सकता है। तो पहले देखिए ओ इज नेबर ऑफ के एंड एन, तो इस तरह से है, 6 पर्सन ये बन गए, 7 पर्सन हम यहाँ पे बना लेते हैं। ओ किसका नेबर है, के और एन का, तो ओ यहाँ पे के और एन के बीच में है। और Q इज नॉट बिटवीन P एंड M, P इज इमीडिएट राइट ऑफ K, ठीक है, देखिए P इमीडिएट राइट में K के, हम देखिए तब तक नहीं बना सकते थे K और N को जब तक हमें इसमें क्लियर नहीं होता। अभी यहाँ पे देखिए K के इमीडिएट राइट में P है और इसमें O किसके बीच में है, N और K के बीच में। और आगे देखिए Q जो है वो किसके बीच में नहीं है, P और M के, मतलब P और M के बीच में कोई पर्सन आएगा। L इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के सेकंड लेफ्ट में जो है यहाँ पे हमें L को बनाना है। तो देखिए P और M के बीच में जो है यहाँ पे Q नहीं है और L जो है सेकंड लेफ्ट में किसके, Q के, तो हमें इसको प्लेस करना है। तो कहाँ पे इसको प्लेस किया जा सकता है, इसका Q अगर यहाँ पे होगा उसको सेकंड लेफ्ट में इधर L को किया जा सकता है और P और M के बीच में कौन बन रहा है, L बन रहा है। तो इस तरह से अरेंजमेंट बनेगा। अब इसमें हम बता सकते हैं ना कि N किस किस के बीच में आएगा, ये N Q और O के बीच में। बट हमने आंसर कैसे निकाला, हमने आंसर निकाला पहली स्टेटमेंट का भी यूज़ करके और दूसरी स्टेटमेंट का, दोनों का यूज़ करके। तो हमने क्या है इसमें आंसर देखना है हमने कि कौन सा इसमें से हमें ऑप्शन मिल रही है, कौन सी ऑप्शन में ये बताया जा रहा है। तो देखिए इफ द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, तो दोनों का ही यूज करना पड़ रहा है जिससे इसका आंसर निकल रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस आपके एग्जाम्स हुए थे उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और अभी भी ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि 20 जून 2003 को जो वीक का डे है वो कौन सा है। तो आपने याद रखना है कि इसमें हम कोडेड फॉर्म में इसको करेंगे। देखिए जो जनवरी से लेके हम दिसंबर तक के मैं इसमें कोडिंग बताता हूँ, तो आपको याद रखना 3033614035 तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, ये जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून का ये कोड बना। ठीक है, तो हमें किस तरह से बनाना है, ये 20 लिख दिया, उसके बाद 20 ये आ गई डेट, ठीक है, उसके बाद हमने मंथ का कोड लिखना, मंथ का कोड बन रहा है 4, उसके बाद लिखना है ईयर, ईयर में होते हैं 2 लेटर 2 नंबर्स लास्ट के, तो ये 23। उसके बाद इसमें करना है लीप ईयर। देखिए 23 ईयर्स में कितने लीप ईयर बन सकते हैं, तो 5 लीप ईयर होंगे उसमें, तो ये 5 आएगा। ठीक है, और आगे देखें इसमें हमें क्या बनाना है, हमें इसमें सेंचुरी कोड बनाना है। तो जो आपको 2000 से लेके 2099 तक है, जो भी 400 के मल्टीपल्स होंगे उन ईयर से, उन जो सेंचुरी से होगा, जो मल्टीपल सेंचुरीज होंगी उनका कोड होगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंचुरी का कोड लिख देंगे 6। अब देखिए इसमें 20 डेज में कितने और डेज हैं, कितने एक्स्ट्रा दिन बचे हुए, तो क्या आएगा, देखिए 14 दिन के 2 वीक बन गए और इसमें 6 दिन जो बचे तो यहाँ पे और डेज आएंगे। यहाँ पे देखिए 23 है तो ये 2,
अब 5 और 2 7 बनते हैं, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, हमें वीक्स रिक्वायर्ड नहीं, हमें डेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 का क्या मीनिंग है, 16 में भी 14 दिन के जो है 2 वीक बन गए। ठीक है, अब इसमें क्या था, 2 जो एक्स्ट्रा बच गए, 2 आपके और डेज हैं, और 2 का कोड क्या होगा। सबसे पहले देखिए, संडे का कोड है 0, मंडे का कोड है 1 और ट्यूसडे का कोड है 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर बने। ठीक है, कोडेड फॉर्म में हम इसको इजीली कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एनालॉजी से रिलेटेड है। अब एनालॉजी किस तरह से यहाँ पे गिवन है, देखिए कि 5 का रिलेशन है 50 से, और 7 का रिलेशन किससे होगा। तो देखिए 5 का 150 से कैसे रिलेशन है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा इसमें 30 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा कि 5 से 150 बन सकता है। ठीक है, तो अगर मैं 7 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा 210। बट यहाँ पे तो 210 का कोई नहीं बन रहा, तो हम इसमें और चीज़ देखते हैं। देखिए 5 से 150 कैसे बनेगा, अगर आप ध्यान दें तो 5 का जो स्क्वायर है वो 25 है, और 5 का क्यूब जो है वो 125 है। दोनों को ऐड करने पे कितना बन रहा है, 150। मतलब जो नंबर है, नंबर के स्क्वायर और उसके क्यूब को ऐड कर दें तो वो वैल्यू बन जाएगी। तो इसी तरह से हम देखते हैं 7 का क्यूब क्या बनता है, 7 का क्यूब है 343, 7 का स्क्वायर है 49, और 9 और 3 12, 4 और 4 8 9, 392 बन रहा है। 392 आपको मिल रहा है ऑप्शन। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कोडेड फॉर्म में एक क्वेश्चन है। कंप्यूटर दिया गया है, कंप्यूटर वर्ड को इस तरह से इसमें कोड किया गया है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर COMPUTER, इसी के सामने इसके कोड लिख दो, PMOCRETE। ठीक है, देखिए ध्यान से देखने पे हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखने पे इसमें जितने इसके लेटर्स हैं वही लेटर का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P आपको यहाँ पे मिल रहा है, M आपको इधर मिल रहा है, O इधर मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से URE और T क्रॉस में मिल रहा है, मतलब 2 पार्ट में इसको तोड़ा गया। ठीक है, यही चीज़ आपको डिसाइफर में देखनी है, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ICET REHP, ये कहाँ पे मिल रहा है, IECDREHP। ठीक है, ये मिल रहा है आपको पहली ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। आई होप आप सभी को इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो तरीका पता चल गया होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभिपीडिया एसएससी ने माइक्रो कोर्स पे कुछ डिस्काउंट ऑफर किया है, दैट इज़ 50% इन ऑल इट्स माइक्रो कोर्सेज। ठीक है, तो आप इसको अवेल कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो इस चीज़ के लिए आपको करना क्या है, आपको अभिपीडिया के पोर्टल पे जाना है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रो कोर्स है क्या। माइक्रो कोर्सेज होते हैं कि आप जो है अगर बंडल पैकेज नहीं लेना चाहते, मतलब जो है पूरा पैकेज नहीं लेना चाहते हैं कि मतलब आपको पूरे सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ठीक है, या आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की जो है सभी वीडियोस नहीं चाहिए, सभी टॉपिक्स नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपने जो है कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप जो है माइक्रो कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी पीडीएफ की एक पहल है। तो आप इसको ले सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अभिपीडिया के पोर्टल पे। ठीक है, ये हम मेन पेज पे आ गए। ठीक है, होम पेज पे आ गए, और यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे चूज़ करना है एग्ज़ाम को। यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्स हैं, आप इनके माइक्रो कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, क्योंकि हम एसएससी सीजीएल को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल एग्जाम पे गए, और उसके बाद यहाँ पे चूज़ करना है माइक्रोवर्स को। माइक्रोवर्स को चूज़ किया, और उसके बाद देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे गिवन होगा कि आप काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं, तो अपना नंबर डालिए। यहाँ पे नंबर डालेंगे, कॉल में भी क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपको हमारा मेंबर कॉल करेगा। जो भी आपके क्वायरीज होंगे आप उनको पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने क्वायरीज को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वायरीज है उनको पूछ सकते हैं। जनरल स्टडीज़ यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर, कंप्यूटर, क्वांट, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग,
साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपको रिसोर्सेज देखिए, रिसोर्सेज दिए गए हैं 12,992, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसमें जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में जो भी इसमें वीडियोस डाली हैं, जो भी इसमें आपको वेब नोट्स वगैरह मिल रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऐसे ही आपको दी गई हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का देखें तो इसमें 9018 रिसोर्सेज हैं, जिसमें कि आपको 32 माइक्रो कोर्सेज हैं और साथ ही साथ एक बंडल ऑफर है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें इसमें देखने को मिलता है कि 846 का जो है अभी आपको पैकेज मिल रहा है, ठीक है, कंप्लीट पैकेज, जिसमें कि आपको सभी चीज़ें मिल रही हैं। और यही चीज़ आपको 691 में जो थी पहले अवेलेबल थी, मतलब 50% का जो है इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप ये नहीं लेना चाहते, ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइस है कि आप पे ना कर पाएँ, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ये आपको काम आएगी बाद में, ठीक है, आपकी लाइफ को सिक्योर करने में हेल्प करेगी। अब यहाँ पे देखिए सिलॉग्स आपको टॉपिक दिया गया है, एक टॉपिक की फॉर्म में परचेज करना, मान लीजिए आपको सिलॉग्स में ही डाउट्स हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 41 रुपीज़ में, ठीक है। 3 वीडियो लेक्चर्स हैं, एक वेब नोट है, 261 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से माइक्रो कोर्स आपको पैकेज क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इसके 6 मिनट का ट्रायल भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्लॉक्स 19 का, कैलेंडर 24, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इस तरह से आपको टॉपिक्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं विद अभिपीडिया थ्रू माइक्रो कोर्सेज। और दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। और इसी तरह की आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।